बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर मुझे ऐसे कमेंट रिसीव हुए हैं और कल भी मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया कि आप ही मैंने बहुत से वज़ाइफ किए हैं, मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। मैं अल्लाह का शुक्र अदा भी करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, वज़ाइफ भी करती हूँ लेकिन मेरी मुश्किल हल नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको मैं मोटिवेट भी कर सकूँ और आपको एक ऐसा वक्त बताऊंगी जिस वक्त में अगर आपने अल्लाह ताला से मांग लिया, अल्लाह ताला को मना लिया तो आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की गारंटी दिया। हदीस से हमें साबित होता है कि इस वक्त में जो भी दुआ मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। दुआओं की कबूलियत में थोड़ी देर हो सकती है, डिले हो सकता है, और दुआओं की कबूलियत में ताखीर भी हमारे हक में ही बेहतर है। आप नहीं अपने आप के लिए इतना अच्छा चाह सकते, आपके वालिदैन आपके लिए इतना अच्छा नहीं चाह सकते जितना अच्छा अल्लाह की ज़ात अपने बंदे के लिए चाहती है। तो आपने अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना, आपने अल्लाह की ज़ात से कभी नाउमीद नहीं होना कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। आप अल्लाह ताला से कंसिस्टेंटली मांग रहे हैं लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, आपकी मुश्किलात हल नहीं हो रही, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही। आप इस चीज़ को सोचे कि इन मुश्किलात में, इन परेशानियों में ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई खैर रखी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम सब कुछ छोड़कर मुझ पर अंधा भरोसा करो और अगर तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इस तरह काफ़ी हो जाऊंगा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप अल्लाह की ज़ात से मांगे, वो ज़ात ऐसी ज़ात है जो आपके लिए चंद सेकंड में मौजे कर सकती है। उस ज़ात के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफूर शकूर ज़ात है। हमारा बस यकीन कमज़ोर है। अगर कोई शख्स जो अच्छी पोस्ट पे, जिसके पास कुछ पावर है और आप कोई काम करवाना चाहते हैं और वो अगर आपको इस तरह कह दे कि तुम कोशिश करो बाकी मैं संभाल लूंगा, तो आप किस तरह मुतमिन हो जाते हैं उस बात पे कि उस बंदे ने कह दिया क्योंकि उसके पास पावर है। हमने भी कोशिश करनी है और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना है। जब अल्लाह की ज़ात बार बार कुरान पाक में कह रही है, हमें हदीस से बार बार मिलता है कि अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह के सामने रो के मांगे। वो ज़ात दुआएं कबूल करने वाली ज़ात है, वो ज़ात हमें नवाजने के लिए तैयार बैठी है। अल्लाह की ज़ात देखना चाहती है कि ये बंदा मुझसे किस तरह मांगता है। अल्लाह की ज़ात बस हमारी आवाज़ सुनना चाहती है। अल्लाह की ज़ात को हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात हमें बिन मांगे भी सब अता कर सकती है। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है। ये चीज़ मुश्किल है कि हम परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, हम मायूस हो जाते हैं जब हमें ख़ास तौर पे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने हदीस और कुरान से अपने आप को मोटिवेट करना है कि अल्लाह की ज़ात ने, हमारे नबी ने ये फरमाया है कि अल्लाह से मांगेंगे तो हमें मिलेगा, हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। आपने अपने आप को भी मोटिवेट करना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मोटिवेट करना है। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी कोई भी हाजत है, बहुत ही मामूली सी हाजत है, आपने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। आपने अल्लाह ताला से मांगना है, या अल्लाह इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए मेरे लिए वसाइल पैदा फरमा। तो यकीन करें अल्लाह की ज़ात आपके लिए वसाइल पैदा करेंगी। वो बेहतरीन टाइम तहज्जुद का टाइम है। तहज्जुद की अहमियत, फजीलत हर एक शख्स को पता है और जो शख्स तहज्जुद पढ़ता है वो अल्लाह का खास बंदा है। अल्लाह की ज़ात को उस बंदे का मांगना पसंद आ रहा होता है। अल्लाह की ज़ात उसको इन्विटेशन देती है कि वो बंदा अल्लाह के सामने आए, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल करवाएं। क्योंकि तहज्जुद के टाइम में अल्लाह की ज़ात आसमानी दुनिया पर होती है और आपकी दुआएं सुनती हैं, आपको देखती हैं, आपकी पुकार को सुनती हैं और आपकी पुकार को कबूल करती हैं। अगर आप भी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही और उसके लिए आप तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, तो आप जो दुआएं मांग रहे हैं आपको उसको पाने की तरफ ही नहीं है। तो आज से ही तहज्जुद को पढ़ना स्टार्ट करें। तहज्जुद का बेस्ट टाइम 2:30 बजे से 3:30 बजे के दौरान है। इस टाइम में आप उठें और तहज्जुद पढ़ें। सबसे पहले आपने 2 रकत सलातुत तौबा पढ़नी है, फिर आपने 2 रकत नमाज़े शुक्र पढ़नी है, फिर आपने 2 रकत हाजत के पढ़ने हैं। तो इस तरह क्या होगा, सबसे पहले आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तौबा की नवाफिल पढ़े, फिर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी नेमत आपके पास आपकी सेहत है। फिर आपने अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए 2 रकत नमाज पढ़ी और तहज्जुद में आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की
लाजमी करनी है। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह पढ़ना है। फिर आपने सजदे में जाकर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह ताला के जो जो नाम आपको आते हैं, जैसे या हय्यू या कय्यूम, या ज़िल जलाली वल इकराम, या रहमान, या रहीम, ये सब नाम आपने 3-3 बार पढ़ के फिर आपने अपनी दुआ करनी है, अल्लाह ताला से रो रो के मांगना है। तहज्जुद एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में सब सो रहे होते हैं, एक पुरसुकून माहौल होता है और इस टाइम में आप अपनी सिसकियाँ खुद सुन सकते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की ज़ात आपकी पुकार ना सुने, आपकी दुआ कबूल ना करें। और फिर आपने लास्ट में जब सारी अपनी दुआ मांग लेनी है तो फिर आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इस तरह आपने तहज्जुद पढ़नी और इसके साथ आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का हल चाहते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं या अपनी हाजात की कबूलियत चाहते हैं, तो आपने तहज्जुद को स्किप नहीं करना। आपने तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। तहज्जुद का टाइम अल्लाह ताला से बातें करने का टाइम है, अल्लाह ताला को अपने दिल का हाल बताने का टाइम है। तो आज से ही नियत करें कि आज के बाद आप किसी इंसान के साथ अपने दिल का हाल नहीं शेयर करेंगे, अपनी मुश्किलात नहीं शेयर करेंगे, आप अल्लाह के साथ अपनी मुश्किलात शेयर करेंगे, अल्लाह के साथ दोस्ती करेंगे। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं समरीन बानो, अल्लाह पाक इनके रिश्ते में जो जो रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएं और इनकी मुश्किलात हल हो जाएं। आमीन। आप सबने भी इस पे ज़रूर आमीन कहना है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।